ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी मित्रों को आदर्श धर्म चैनल की टीम का सादर राम राम। आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए जो प्रश्न उत्तरित करने के लिए चुना गया है वो है हमारे एक यूट्यूबर मित्र का, जिनका नाम तो यहाँ नहीं दिया गया है, किंतु उनके चैनल का नाम है तीन टाइटन इन हिंदुस्तान। उनका प्रश्न है कि गुरुजी पाप का गुरु कौन है। हमारे मित्र तीन टाइटन इन हिंदुस्तान जी, आपका प्रश्न अति उत्तम है और स्वागत योग्य है। ऐसे प्रश्नों से समाज को बहुत कुछ सीख मिलती है, और अगर हम किसी एक व्यक्ति को भी पाप के रास्ते पर जाने से बचाने में सफल हुए तो समझूंगा कि हमारी तपस्या सफल हुई। आज एक कथा के माध्यम से आपके प्रश्न को उत्तरित करने की कोशिश करता हूं। बहुत पुरानी बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। बहुत दिन वो वहां गुरुकुल में पढ़े। उसके बाद जब पढ़ लिख कर शास्त्री डिग्री, आचार्य डिग्री सब कुछ ले लिया, तो उसके बाद वो अपने गांव में लौट के आए। तो गांव में एक किसान ने उनसे पूछा कि पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है, एक बात काफी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रही है, आप अगर उसका उत्तर हमें बता दें। पंडित जी ने पूछा, बोलो क्या है। तो किसान कहता है, आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी तो चकरा गए। उन्होंने बड़े शास्त्र वेद पढ़े थे, लेकिन ये तो कभी नहीं पढ़ा था कि पाप का गुरु कौन है। क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक गुरु तो होते हैं, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, ये उनकी समझ और अध्ययन से बाहर की बात थी। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन तो अभी अधूरा रह गया है, इसलिए वो फिर काशी को लौट गए और फिर अनेक गुरुओं से मिले, मगर उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी बड़े परेशान होकर के, बड़े परेशान, इधर उधर काशी में मारे मारे घूम रहे हैं, एक से एक गुरु से प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा था। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात काशी में देह व्यापार करने वाली एक स्त्री से हो गई। उसने पंडित जी से उनकी परेशानी का कारण पूछा। कहो पंडित जी, कैसे हो, बड़े परेशान दिख रहे हो। पंडित जी ने पहले तो कुछ नानुकुर किया कि इसको बताने से क्या फायदा, हम इसको क्यों बताएं, भाई ये तो कोई विद्वान थोड़ी है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देगी। लेकिन जब वो बार बार स्नेह पूर्वक पूछ रही थी तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। तो वेश्या बोलती है, पंडित जी इसका उत्तर है तो बहुत ही आसान, लेकिन इसके लिए कुछ दिनों आपको मेरे पड़ोस में रहना पड़ेगा। पंडित जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी सदाचारी, कैसे उस मोहल्ले में रहें जो बदनाम मोहल्ला है। फिर भी प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद देखकर हाँ कर देते हैं। पंडित जी के हाँ कहने पर उसने अपने पास में ही जो एक जगह थी वहां पे उनके रहने की व्यवस्था करा दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, नियम आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाते थे और खाते थे। इस प्रकार से कुछ दिन बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब तो मिला नहीं। वो रोज पूछते थे कि भाई कहाँ है जवाब, बताओगी, कौन देगा मेरे प्रश्न का उत्तर। तो एक दिन वेश्या बोली कि पंडित जी आपको बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में, यहां देखने वाला तो कोई और है नहीं, आप कहें तो मैं नहा धोकर और पवित्र होकर, नहा धोकर बढ़िया साफ सुथरा होकर आपके लिए भोजन तैयार कर दूंगी, आप खा लो।
आप जैसे सदाचारी की सेवा करने से साक्षात प्रभु की सेवा ही मानूंगी। भाई मेरे हाथ का कोई खाता नहीं पीता नहीं, सब मुझसे दूरी बनाते हैं। कोई ब्राह्मण पंडित लोग जो हैं सब हमसे दूरी बनाते हैं, और आप तो दिन भर भगवान का नाम लेते हो। तो आपकी अगर मैं सेवा कर लूंगी, थोड़ा सा सेवा का मौका मिल जाएगा, तो मैं समझूंगी कि मैंने प्रभु की ही सेवा करी है। अगर आप मुझे ये मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं रोज के दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी तो गरीब, किसी तरह से भिक्षा मांग कर खाने वाले, स्वर्ण मुद्राएं तो देखी भी नहीं, और स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी को लोभ आ गया। और साथ में पका पकाया भोजन, न बर्तन धोना, न चौका लगाना, न रोटी पाथनी, कुछ भी नहीं करना, बना बनाया खाना मिलेगा और 5 स्वर्ण मुद्राएं रोज मिलेंगी। पंडित जी को लोभ आ गया। इस लोभ में पंडित जी अपना नियम व्रत आचार विचार धर्म सब कुछ भूल गए। पंडित जी ने हामी भर दी तो वेश्या से बोले, ठीक है आपकी जैसी इच्छा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई आते जाते तुम्हें मेरे मकान में आते वो जाते देख न ले। वेश्या ने पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान जो पंडितों को खासकर पसंद आते हैं, खीर पूड़ी बनाई, तरह तरह की सब्जी बनाई और थोड़ा हलवा भी बना दिया। अब तरह तरह के पकवान बनाकर पंडित जी के सामने थाल सजाकर परोस दिया। पर ज्यों ही पंडित जी खाने को तत्पर हुए, त्यों ही वेश्या ने उनके सामने से परोसी हुई थाली को खींच लिया। इस पर पंडित जी क्रुद्ध हो गए और बोलते हैं, ये क्या मजाक है? अरे एक तरफ तो खाना बना के लाई हो और खाना ऐसे किसी के आगे से थाली खींचते हैं, आपने तो थाली खींच ली। वेश्या ने कहा, ये मजाक नहीं है पंडित जी, ये तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीते थे। स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना हुआ खाना भी स्वीकार कर लिया। ये लोभ ही पाप का गुरु है। पंडित जी अवाक थे, आखिर उन्हें प्रश्न का उत्तर जो मिल गया था। तो मित्रों, वैसे तो ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो सच बात है कि लोभ हमेशा ही मनुष्य का दुश्मन है। ये सारस्वत सत्य है कि कोई भी मनुष्य लालच में पड़कर ही पाप कर्म करता है। वो लालच किसी प्रकार का भी हो, धन का लालच है, स्त्री का लालच है, जमीन का है, जन्नत में 72 हूरों का लालच देकर लोगों को फंसाकर मनुष्य पाप करते हैं। कब? जब लालच में होते हैं। पापी कब बनता है? जब वो लालच उसके अंदर आता है। अतः सुखी और सफल जीवन के लिए लोभ पर अंकुश लगाना, नियंत्रित रखना अति आवश्यक है, क्योंकि यही पतन का कारण है। अस्तु। जय सिया राम। प्रेम से बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव।